Today we are going to start miscellaneous exercise chapter number 3 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक मैट्रिक्स आपको A गिवन है 2 इंटू 2 के फॉर्म में 0 0 1 0 और शो करना है कि AI प्लस BA होल पावर n इक्वल टू A की पावर n I प्लस n A की पावर n माइनस 1 इंटू BA वेन I क्या है 2 इंटू 2 के ऑर्डर में और n बिलोंग्स टू n यानी कि n क्या है नेचुरल नंबर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बाई मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे, है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी PMI, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। सो बाई PMI, है ना, PMI शॉर्टकट में बोलेंगे। तो प्रूव क्या करना है, इसको जो स्टेटमेंट मुझे प्रूव करना है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, याद होगा आपने 11th क्लास में किया था मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन। Pn such that AI प्लस BA होल पावर n इक्वल टू A की पावर n I प्लस n A की पावर n माइनस 1 BA, ठीक है ना। अच्छा याद होगा हम लोग कैसे करते थे, पहले हम लोग यहाँ 1 रख के इसको देखेंगे क्या ये 1 के लिए ट्रू है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, n की जगह k रखेंगे और उसके बाद हम लोग n इक्वल टू k प्लस 1 पे प्रूव करेंगे। बात आई समझ में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केस 1 में, है ना, केस 1 में देखते हैं क्या, इफ n इक्वल टू 1 तो देखो क्या मिलेगा, P1 सच दैट AI प्लस BA इक्वल टू, और 1 रखेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा AI आएगा, और 1 रखेंगे, अब ध्यान देना यहाँ अगर हम 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो A की पावर 0 वैल्यू क्या जाएगी 1 और क्या बचेगा केवल BA। तो आपने क्या देखा कि LHS और RHS दोनों सेम आ गए, इट मीन्स दैट इज ए ट्रू। किसके लिए ट्रू, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया ट्रू हो गया। अब सेकेंड केस में लेट n इक्वल टू क्या हम लोगों ने लेट किया k। अब क्या बनेगा स्टेटमेंट, पी के सच दैट AI प्लस BA होल पावर k इक्वल टू A की पावर KI प्लस k and A की पावर k माइनस 1 इंटू BA। वी लेट दैट इज इक्वेशन नंबर 1। बात आइए समझ में। अब हम लोगों को लेना होगा थर्ड केस, और थर्ड केस में हम लोग लेट करेंगे कि n इक्वल टू, एज्यूम कर लेंगे कि n इक्वल टू क्या है k प्लस 1। अब जरा इस पर देखते हैं क्या होगा, k प्लस 1 सच दैट AI प्लस BA और n की जगह अब आपको क्या लिखना है k प्लस 1, ध्यान देना k प्लस 1। अब ये आपको LHS मिला। अब इसी को हम लोग सॉल्व करके, या अगर ये मैं प्रूव कर दूं इसको सॉल्व करके तो ये अपना स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको ब्रेक कर दो, कैसे, AI प्लस BA और इसको लिख सकते हैं क्या k इंटू और AI प्लस BA। बात आ रही समझ में, क्योंकि k प्लस 1 है ना, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू यहां दी गई है, मालूम है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू रख देंगे A की पावर k I प्लस k A की पावर k माइनस 1 इंटू BA और इंटू में क्या आ गया AI प्लस BA। बात आ रही समझ में, और यहां लिख दे सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट से आया। अब देखो इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करना है आपको। अब AI का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, AI का तो आएगा A की पावर देखो k प्लस 1 इंटू और I मीन्स I स्क्वायर, और I स्क्वायर क्या होता है ये देखो चेक करना पड़ेगा, I स्क्वायर क्या होता है। देखो I स्क्वायर का मतलब होता है I इंटू I, और I क्या है अपना 1 0 0 1 और इंटू 1 0 0 1। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या आएगा, 1 का इंटू करोगे 0 का करोगे तो ये 0 0 रहेगा, फिर 0 का इंटू करोगे तो क्या आएगा 0 0, 1 का इंटू करोगे तो ये 0 प्लस 1। क्या आपने नोटिस किया कि I स्क्वायर दैट इज आल्सो भी I, ये I ही होता है। बात आ रही समझ में, I स्क्वायर दैट इज ए I। तो यहां हमने क्या लिख दिया, इसको I लिख दिया प्लस। अब यहां अगर इंटू करेंगे तो क्या आएगा k
इंटू और a की पावर k माइनस 1 और यहाँ a की पावर 1 है तो क्या आ जाएगा a की पावर k इंटू b a i। ये चीज समझ में आई। और b इंटू यानी a i मालूम है क्या, i का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है वही, यानी a i दैट इज आल्सो बी a, बाद में हम लोग लिख देंगे प्लस। अब देखो b a का इसमें इंटू करो तो क्या आएगा a की पावर k इंटू b a और ये i। अब इसमें इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो b का इसमें इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा k और a की पावर k माइनस 1 इंटू b का इंटू जब b में किया इसमें आया तो क्या बन गया ये b स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखो ये जैसा है वैसे लिख दीजिए आप a की पावर k प्लस 1 इंटू आई। यहां देखो a i का मतलब क्या होता है, a i को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a i को हम लोग a लिख सकते हैं, a i को हम लोग क्या लिख सकते हैं a, तो इसको लिख देंगे k इंटू a की पावर k इंटू b a हो गया। और यहां पर भी अगर हम ध्यान दें तो a की पावर k इंटू b इंटू a हो जाएगा। और a स्क्वायर क्या होता है, देखो a की वैल्यू ये दी गई है, ठीक, तो इसके लिए आपको पहले क्या निकालना होगा a स्क्वायर निकालना होगा। तो ये आई स्क्वायर आपको समझ में आ गया। अब आप क्या निकालेंगे a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू 0 0 1 0 इंटू 0 0 1 0। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा, देखो 0 0 आएगा और 0 का इंटू करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0, 1 का इंटू करेंगे तो 0 0 और 0 का इंटू करेंगे तो 0 0। इसका मतलब क्या आ गया a स्क्वायर दैट इज ए 0, a स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई। तो जब यहाँ a स्क्वायर 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म्स क्या हो गया 0 हो गया ना। अब देखो हमें चाहिए क्या है ना, ये तो मुझे चाहिए यहाँ पर इसको जैसा लिखा है वही लिख दो a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस, इसमें देखो क्या चीज कॉमन है ना, कॉमन देखिए एक तो आपको मिल रहा है a की पावर k कॉमन मिल रहा है ना, ठीक, और क्या मिल रहा है b a कॉमन है, क्या बचा k प्लस 1, ठीक। मैं अब इसको इधर साफ साफ लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा कि a की पावर k प्लस 1 इंटू आई, ध्यान देना है इधर। और यहां पर जब मैंने कॉमन ले लिया k प्लस 1 को मैं आगे लिख देता हूं तो ये लिखेंगे k प्लस 1 इंटू a की पावर k इंटू बी ए। अब देखो ये रिजल्ट आया। अब देखो यहां पर क्या आया था कि k प्लस 1 था, अगर मैं इसमें k प्लस 1 रखूं तो मुझे यही तो मिलेगा। देखो k की जगह क्या है k प्लस 1 है आई, यहां देखो k है तो वहां क्या आ गया k प्लस 1, और यहां पर अगर हम लोग k की जगह k प्लस 1 लिखेंगे तो क्या मिलेगा k। इट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज ए ट्रू, तो दैट इज ए ट्रू फॉर, अब ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या हो गया ट्रू। आप चाहो तो इसको LHS और RHS भी कर सकते हो कि जैसे हमने यहाँ पर k प्लस 1 लिया तो यहाँ आप रख देते तो वही आपको मिलता RHS में, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। आपने मैथमेटिकल इंडक्शन किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको वहाँ अच्छे से किया है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो n की वैल्यू क्या k प्लस 1 के लिए क्या, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 स्टेटमेंट ट्रू, स्टेटमेंट that is it true. So therefore given statement is true for all n belongs to n, यानी कि सभी नेचुरल नंबर के लिए दिया गया स्टेटमेंट आपका ट्रू है। बात आ गई समझ में, ठीक। सो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग पहले वाले क्वेश्चन की तरह बाई PMI के थ्रू करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू इसको सॉल्व करना है। और इसको भी हम लोग लिखते हैं PN सच दैट अगर हम लोग इसको P1 के लिए प्रूव करें तो देखो क्या आएगा a की पावर 1 यानी कि a इक्वल टू
और ये सभी क्या बन जाएंगे, ध्यान से देखो, अगर 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 0, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 1। यहाँ भी क्या आएगा, बात आ रही समझ में। सो दैट इज ऑल्सो बी ए गिवन, है ना। सो दैट इज ट्रू, है ना, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। बात आ गई समझ में। सिंपल तरीके से किया हम लोगों ने। अगर हम लोगों ने इसको लेट कर लिया, अभी क्या है थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए हम लोग थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं। हमने इसको लेट किया कि ये क्या है, अब समझ में आ गया वो क्वेश्चन, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो आप समझ जाओगे कि ये स्टेटमेंट मैंने जो लेट किया वो क्या था, पी एन सच दैट, है ना, इसके लिए मैंने लिखा है, ये समझ में। अब दूसरे वाले केस में हम लोग क्या लिखेंगे, n इक्वल टू के, देन पी के सच दैट a की पावर k इक्वल टू, अब देखो यहाँ क्या बनेगा, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 एंड 3 की पावर k माइनस 1, दैट इज 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, और थर्ड रो भी आपकी क्या आएगी, 3 की पावर k माइनस 1 एंड 3 की पावर k माइनस 1 एंड 3 की पावर k माइनस 1। बात आ रही समझ में। तो ये आपका हो गया जब हम लोगों ने n को क्या लिया, k लेट किया। अब देखो तीसरे केस में हम लोग क्या लेते हैं, n इक्वल टू k प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा, p k प्लस 1 सच दैट a की पावर k प्लस 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे इसको हम लिख सकते हैं a की पावर k इंटू a, ठीक। अब देखो इसको हम लोग यहाँ से लिखते हैं क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा। अब देखो a की पावर k की तो वैल्यू ये आई थी, इसको हम लोगों को रखना होगा 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 एंड 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 एंड 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 और इंटू a। देखो a क्या है, 1 1 1 1 1 1 और ये 1 1 1, ये आपका a। देखो अब इनका हमें करना है मल्टीप्लाई, ठीक। तो अब हम लोग आएंगे इस साइड, तो ये हमारा चल रहा है a की पावर k प्लस 1 के इक्वल टू हम लोग चल रहे हैं, a की पावर k प्लस 1 को हम लोग सॉल्व करके चल रहे हैं, p k प्लस 1 सस्ते। अब देखो मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 1 का इंटू इसमें करेंगे तो यही नंबर आएगा, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 और इस 1 का इंटू भी करेंगे तो सेम आएगा, प्लस हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस तीसरे वाले के लिए भी यही आएगा, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। ऐसे आपका एक कॉलम ये कंप्लीट हुआ, इसको ऐसे लिखो, प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। आप वरना पावर नहीं समझना है इसको, है ना, ये टर्म्स है। अब सिमिलरली हम लोग दूसरे वाले कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा, क्या, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। ऐसे आपका ये कॉलम कंप्लीट हुआ, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। तो ये हो गया आपका सेकेंड कॉलम। अब थर्ड कॉलम भी सेम बनेगा, मैं नीचे लिख लेता हूँ, जगह नहीं उधर। तो 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है सिंपल तरीके से, आप लोगों को मल्टीप्लाई आ गया होगा। तो ऐसे आपके ये 3 कॉलम कंप्लीट हुए भाई, 1 का इंटू पहले, फिर इस 1 का इंटू सेकेंड में, फिर इसका थर्ड में, ऐसे आपका एक कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम। अब देखो यहाँ क्या बन के आया, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 हो रहा है ना,
ये बनना है 3, ये 3 टाइम्स है ना ये टर्म्स, तो इसको हम लोग लिखते हैं 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 और 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। सिमिलरली सेकेंड कॉलम भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 एंड 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। ऐसे थर्ड कॉलम में अगर हम बात करें 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 एंड 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, बेस सेम है, पावर 1 है तो ऐड होगी। तो ये देखो 3 की पावर 1 और इसमें जब ऐड करेंगे तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 की पावर k आएगा, यहाँ भी 3 की पावर k और ये भी आ गया 3 की पावर k, तो 3 की पावर k, 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 3 की पावर k। अब देखो सो दैट इज ए ट्रू। अगर हम लोग है यहाँ पे रखें k की जगह k प्लस 1 तो ये देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये आ गया, इसमें रखते तो यही मिलेगा। सो दैट इज ए ट्रू, है ना। तो दैट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल, है ना, ऑल n बिलोंग्स टू n, इस सभी के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ऐसे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। सो कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। नंबर 3 आल्सो बी सिमिलर लाइक ए क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। जैसे हमारे फर्स्ट और सेकंड थे ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है। अब इसमें भी हम लोग बाई किससे करेंगे सॉल्व, PMI से, ठीक है। तो स्टेटमेंट अपना क्या है, Pn सच दैट an इक्वल टू 1 प्लस 2n n एंड माइनस 4n एंड 1 माइनस 2n, ठीक। अब हम लोग फर्स्ट केस में क्या लेंगे, n इक्वल टू 1, तो ये क्या बन जाएगा P1 सच दैट a इक्वल टू n की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, तो a इक्वल टू, अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ n की जगह 1, तो 2 1 जा 2 और 1 कितना हो गया 3, n की जगह क्या 1 और यहाँ भी 1 रखेंगे तो क्या आएगा -4 और यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आएगा -1। सो दैट इज ए गिवन है आपको a, तो दैट इज ट्रू। देयरफॉर फॉर n इक्वल टू 1 Pn इज ट्रू, इसके लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में हम लोग क्या करते हैं, n इक्वल टू क्या लेते हैं k। अब देखिए क्या बनेगा, Pk सच दैट a की पावर k इक्वल टू 1 प्लस 2k एंड दैट इज ए k माइनस 4k एंड 1 माइनस 2k। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 देंगे। और थर्ड केस में फिर हम लोग क्या लेट कर लेंगे, n इक्वल टू k प्लस 1। बात आ रही समझ में। तो इसमें क्या बन जाएगा, p k प्लस 1 सच दैट a की पावर k प्लस 1। अब देखो यहाँ जो किया जाता है, जैसे लिखा हमने a की पावर k प्लस 1, तो आप चाहो तो इसको यहाँ पर मैंने रखा k की जगह k प्लस 1, तो यहाँ भी रख लो आप, ठीक है ना। फिर LHS को सॉल्व करके RHS लेके आ जाओ, बस प्रूव हो जाता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, केवल LHS में लिख रहा हूँ और इसी को सॉल्व करके डायरेक्ट में ये लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, a की पावर k इंटू a। अब देखो a की पावर k की वैल्यू मुझे मालूम है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, क्या है 1 प्लस 2k एंड दैट इज ए k एंड माइनस 4k 1 माइनस 2k। बात आ रही समझ में। और a की वैल्यू क्या है 3 1 एंड -4 -1, ठीक। अब इनका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना सबको अब सीख गए। देखो फिर से मैं सिखा रहा हूँ, 3 का इंटू करो पहले इस कॉलम में, तो क्या आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6k एंड 3k। इस 1 का इंटू सेकेंड कॉलम में -4k और प्लस 1 माइनस 2k। ऐसे आपका इधर अगर एक कॉलम कंप्लीट हुआ तो इधर भी एक कॉलम कंप्लीट हुआ। अब -4 का इंटू इसमें करेंगे तो क्या आएगा -4 -8k और -4k। अब -1 का इसमें इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा +4k और यहाँ क्या आ जाएगा -1 प्लस
2k। बात आ गई समझ में? देखो अब आगे चलता है, तो ये क्या मिलेगा हमको, a की पावर k प्लस 1 चल रहा है इक्वल टू कितना आ गया, 3 माइनस 3 प्लस का है 2k। ठीक, यहां क्या मिलेगा, k प्लस 1, ध्यान से समझना। और यहां क्या मिलेगा, माइनस 4 और माइनस 4k, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस 2k एंड माइनस 1। यहां तक आया समझ में? चलिए ठीक। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसको इस तरह लिखना है कि इसमें k प्लस 1 मुझे मिल जाए, ठीक है ना। तो हम लोग इसको कैसे लिखें, तो 3 को ब्रेक कर दें किसमें, 1 प्लस 2 में, और इसको लिख दें ऐसे 1 प्लस 2 में, और ये तो जैसा लिखा है वैसे लिखा रहने दीजिए। और इसमें हम लोग माइनस 4 अगर कॉमन ले गए तो यहाँ k प्लस 1 मिल जाएगा। बात आ रही समझ में? अब देखो इसको और मुझे सही करना होगा, है ना। तो इसमें अगर हम लोग देखें ध्यान से, क्योंकि 1 माइनस 2k प्लस 1 लाना है, इसको किस तरह ब्रेक किया जाए। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 माइनस 2n है, समझ लीजिएगा 1 माइनस 2n है। अगर मैं देखो ध्यान से देखो 1 माइनस 2 और इसकी जगह मैं k प्लस 1 लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस 2k माइनस 2, ठीक है ना। यानी कि हम लोग इस माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। माइनस 1 को लिखा जा सकता है माइनस 2k माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 क्या आएगा, माइनस 1 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, k प्लस 1। बात आ गई समझ में, ये k प्लस 1 रहा। अब यहाँ पर जैसा लिखा है वही लिखा रहेगा। अब देखो इसमें क्या चीज कॉमन है, यहाँ पे अगर हम लोग 1 को पहले लिख लें, इसके बाद इन दोनों में माइनस 2 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, k प्लस 1। अब नोट, अब जरा इसको कंपेयर कराओ इससे, ठीक ध्यान से कर देखो। तो जो k है ना, वहां क्या लिखा है, इधर मैंने अगर k की जगह k प्लस 1 लिखा, तो जहां जहां राइट साइड में k लिखा होगा वहां देखो k प्लस 1 लिखा है। यहाँ k की जगह देखो k प्लस 1 आ गया, यहाँ भी k था, यहाँ भी k प्लस 1 है, इधर भी k है तो यहाँ भी k प्लस 1 है। इट मीन्स गिवन स्टेटमेंट कौन सा, pk प्लस 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ये k प्लस 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। सो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट मेन में आ जाइए, स्टेटमेंट Pn इज ट्रू, Pn लिख दें या आप ऐसे इसको लिख सकते हो, गिवन स्टेटमेंट a की पावर n इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर। बात आ गई समझ में? तो ऐसे ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 देखिए क्या है, 4 कह रहा है कि इफ a and b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ab माइनस b is a skew symmetric। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है a and b आर सिमेट्रिक। इट मींस a इक्वल टू क्या, a डैश, या ऐसे लिख दें a डैश इक्वल टू a एंड b डैश इक्वल टू b। बात आई समझ में, क्योंकि ये गिवन है आपको सिमेट्रिक है, प्रूव करना है। तो हमने लेट कर लिया कि c इक्वल टू है ab माइनस ba, ठीक है ना। अब इसको हम लोग दोनों तरह ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, c डैश ab माइनस ba का होल डैश। बात आ रही समझ में। और a माइनस b का होल डैश क्या होता है, a डैश माइनस b डैश। इट मीन्स हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। बात आ रही है, बाय डैश मीन्स ट्रांसपोज। और ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज होता है। और इधर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, हम लोग वैल्यू रख सकते हैं, बी डैश क्या है, बी है, ए डैश क्या है, ए है, ए डैश क्या है, ए, बी डैश क्या है, बी गिवन था। इसमें अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ए बी माइनस बी ए। बात आ रही समझ में। और ए बी माइनस बी ए हमने क्या लेट किया था, सी,
तो यहाँ मुझे क्या मिल गया, सी डैश इक्वल टू माइनस सी। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी माइनस बी ए माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। बात आ गई समझ में? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। कम टू क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू एज ए इज ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि अगर ए सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए डैश बी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और अगर ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए डैश हमारा स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा। मतलब समझ में आ गया ना? अब देखो जो ये गिवन है इसको हमने लेट कर लिया क्या, सी। तो आपको सी जब लेट कर लेते हो तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, बी डैश ए बी को आप एक इस तरह से लिखना, ठीक है ना? तो ये क्या बन जाएगा, ए बी का होल डैश और बी डैश का होल डैश हो जाएगा। बात आ रही ना समझ में? अब देखिए इसको मैं अगर ब्रेक करूं तो क्या लिखूंगा, बी डैश ए डैश, और ये बी डैश का होल डैश क्या होता है, बी होता है। यहां तक आया समझ में? ठीक। अब देखिए पहला केस लेते हैं, इफ फर्स्ट केस ले लेते हैं, इफ ए इज अ सिमेट्रिक। अगर ए क्या है, सिमेट्रिक है, तो कंडीशन क्या बनेगी, ए डैश इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। सो देयरफॉर सी डैश क्या होगा, सी डैश क्या आ जाएगा, बी डैश, और ए डैश की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए, और ये क्या है, बी। तो आपने क्या नोटिस किया कि सी डैश इक्वल टू आल्सो बी सी। देखो सी यही तो लेट किया था। सो देयरफॉर बी डैश ए बी आल्सो बी सिमेट्रिक। बात आ रही समझ में? इसलिए ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में अगर हम लोग चलें, और सेकंड में क्या रहा है, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ए डैश इक्वल टू क्या मिल जाए, माइनस ए हो जाए। तब देखते हैं क्या आएगा, सी डैश। अब हम लोग क्या लिखेंगे, बी डैश, और ए डैश की जगह लिखना है क्या, माइनस ए एंड बी। तो क्या बन जाएगा, सी डैश इक्वल टू माइनस बी डैश ए बी, और माइनस बी डैश ए बी क्या है, दैट इज ए सी, है ना? ये तो लेट किया था, देखो ध्यान से देखो। तो कह सकते हैं ना कि देयरफॉर बी डैश ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। बात आ गई समझ में? ऐसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, सिंपल था। कम टू क्वेश्चन नंबर 6 में एक मैट्रिक्स आपको गिवन है ए इक्वल टू दिस, और एक इक्वेशन दी गई ए डैश ए इक्वल टू आई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है बस, और कुछ नहीं। तो इक्वेशन हम लोग पहले क्या लेंगे, ए डैश ए इक्वल टू आई से। यहाँ आई क्या ऑर्डर क्या होगा, 3 के फॉर्म में। अब देखो ए डैश क्या होगा, ए डैश में हम लोग क्या करते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो ये आ गया 0, ये 2y जेड x y माइनस जेड एंड x माइनस वाई एंड जेड। तो ये तो आपका आ गया ए डैश, और ए क्या होगा, सेम x एंड 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड एंड जेड इक्वल टू, और i क्या है यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। बात आ गई समझ में? अब इसको बस कैलकुलेट करना, देखो कैसे। पहले 0 का मल्टीप्लाई ध्यान से देखना, तो 0 0 0 आ गया। x का इंटू सेकेंड कॉलम में तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड। बात आ गई समझ में? फिर x का इंटू थर्ड कॉलम में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस जेड एक्स। एक कॉलम कंप्लीट हुआ। अब सेकंड कॉलम की बारी है। अब 2y का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा 2yz। बात आ गई समझ में? अब y का इंटू सेकेंड में तो क्या आ जाएगा यहाँ पर xy, y का इंटू y में y स्क्वायर आ गया,
और y का इंटू जेड में तो माइनस वाई जेड आ गया। यहाँ तक समझ में आ रहा। अब देखिए इस माइनस वाई का इंटू करेंगे, अब माइनस वाई का थर्ड कॉलम में होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का एक्स वाई और माइनस प्लस हो जाएगा ये वाई स्क्वायर और माइनस का जेड में करेंगे तो माइनस का वाई जेड। ये चीज़ समझ में आ गई। थर्ड कॉलम इज कंप्लीटेड। अब इस सेकेंड कॉलम, अब थर्ड कॉलम में चलते हैं। जेड का इंटू जीरो में तो जीरो, जेड का इंटू टू वाई में तो टू वाई जेड और जेड का इंटू जेड में तो क्या बन गया जेड स्क्वायर प्लस, अब माइनस जेड का इंटू करेंगे सेकेंड कॉलम में तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स जेड और माइनस वाई जेड और ये प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा। बात आ रही है ना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आता है ना मल्टीप्लाई करना। फिर जेड का इंटू करेंगे थर्ड कॉलम में तो क्या आएगा एक्स जेड फिर माइनस वाई जेड फिर जेड स्क्वायर। तो ऐसे आपका ये मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ। ठीक, और ये इक्वल टू किसके हैं, ध्यान से देखो, इक्वल टू है 1 0 0 0 1 0 और ये 0 0 1 के इक्वल है। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, क्या हो गया 0, ये भी कैंसिल तो क्या आ गया 0। यहाँ भी ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कितने हो गए, ये जो 0 हो गया और ये हो गया आपका 6y स्क्वायर। यहाँ पर देखो वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, वाई जेड से वाई जेड सॉरी हाँ वाई जेड माइनस का 2y और प्लस का 2y, ये कैंसिल, क्या आ गया 0। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा 0। यहाँ पर भी देखो वाई जेड माइनस 2y प्लस का 2y 0 और इधर क्या बचा 3z स्क्वायर इक्वल टू क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब क्या करना है तुमको, अब कंपेयर करा दीजिएगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। सो x इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 1/√2। ठीक, यहां तक आया समझ में। और सिमिलरली हम लोग और आगे बढ़े तो 6y स्क्वायर क्या है 6y स्क्वायर इक्वल टू दैट इज आल्सो भी 1, देन y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, देन y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। अब z की बात आएगी तो 3z स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1 है, सो z स्क्वायर इक्वल टू 1, सो z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। बात आई समझ में। तो ऐसे हम लोगों को तीनों वैल्यू निकल आई। तो आंसर आपका क्या आ गया, देखो ध्यान से, आंसर आ गया x इक्वल टू क्या आया प्लस माइनस 1/√2, y इक्वल टू क्या आया प्लस माइनस 1/√6 और z की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3। ये आपका आंसर आ गया। बात आ गई समझ में। तो केवल मल्टीप्लाइज में था और कुछ नहीं। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 7। और 7 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x। और ये आपको 3 मैट्रिक्स दी गई, ठीक है ना, इक्वल टू क्या है 0। अब देखो कैसे सॉल्व करना है कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ ऑर्डर क्या है इसका, तो आप यहाँ पर ऑर्डर अगर इसका चेक करो तो क्या है 1 into 3 है ऑर्डर, यहाँ क्या है 3 into 3 है और यहाँ क्या है 3 into 1 है। ठीक, तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से जो ऑर्डर मिलेगा वो मिलेगा 3 into 1 के ऑर्डर में, ठीक है ना। तो मैं पहले इन्हीं का इंटू कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या है 1 है 2 है 1 है। अब देखो 0 का इंटू होगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा, 0 0 0। 2 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा 4 + 0 + 0 और x का इंटू करेंगे तो 0 + x + 2x और ये क्या है 0। तो जरा आप क्लियर करके इसको लिखेंगे 1 2 1 और ये क्या बन के आ गया 4x and 2x और इक्वल टू 0। अब देखो इनको ऑर्डर देखो अगर, तो ये क्या है आपका 1 into 3 के ऑर्डर में है और ये 3 into 1 के ऑर्डर में है, यानी कि ये दोनों सेम है, यानी प्रोडक्ट हो सकता है और होने के बाद आपको ये 1 into 1 के फॉर्म में मिल जाएगा। तो 4 का जब इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा 4, फिर x का इंटू 2 में करेंगे तो क्या आएगा +2x
और 2x का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा 2x और ये इक्वल टू क्या है 0। बात आ गई समझ में। तो यहाँ कितना हो गया 2 और 2 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 4x प्लस 4 क्या आ गया 0 आ गया। देन x इक्वल टू क्या जाएगा -1। तो ऐसे हो गया आपका सिंपल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, अब देखो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा इसी में, क्यों रब करें इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इफ a इज गिवन क्या 3 - 1 3 - 1 1 2, ये a आपको गिवन है और शो करना है क्या कि a² - 5a + 7i = 0। देखो इसको भी देख लो। देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं a²। तो a² कैसे निकलेंगे 3 - 1 1 2, इनका आपस में क्या किया मल्टीप्लाई 1 2 और मल्टीप्लाई जल्दी से कर लेंगे हम लोग। सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 का इंटू 3 3 जा 9 3 1 जा 3 -1 का इंटू -1 -2 और 1 का इंटू 3 में तो 3 -1 2 का इंटू 2 1 जा 2 2 2 जा 4। चेक कर लो कितना आएगा 9 - 1 8 आ जाएगा और -3 -2 -5 आ जाएगा। 3 और 2 कितना आ गया 5 आ गया। -1 + 4 कितना आ गया +3 आ गया। तो ये तो मालूम हो गया हमको a²। ठीक, अब हम लोग अपनी इक्वेशन में चलते हैं, वहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन क्या है a² - 5a + 7i। LHS हमने ले लिया, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख देंगे क्या LHS इक्वल टू a² की वैल्यू क्या है 8 - 5 5 3 -5a। मैं डायरेक्ट लिखूंगा 5a है तो मैं 5 का अंदर इंटू करके लिख देता हूँ डायरेक्ट। 5 3 जा 15 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10। फिर क्या लिखा 7i। i क्या है i यहाँ पर 2 × 2 के फॉर्म में है 1 0 0 1 और उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 7 0 0 7। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो 8 - 15 + 7 -5 +5 + 0 5 - का 5 + का 0 3 और ये -10 और +का 7 कितना आ जाएगा 15 - 15 ये हो गया 0, यहाँ भी हो गया 0 और ये 10 - 10। सो इक्वल टू 0 0 0 and 0 that is equal to 0। so that is RHS। बात आई समझ में। तो ऐसे हम लोगों ने प्रूव कर लिया क्वेश्चन नंबर 8 को भी कर लिया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। बात आ गई समझ में। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 9। 9 भी अपना क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। इसमें भी वैल्यू आपको किसकी निकालनी है x की। तो यहाँ पे भी सेम आपको ऑर्डर भी दिए गए। तो आप क्या करेंगे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। तो x -5 -1। अब देखो यहाँ इंटू होगा तो क्या मिलेगा मुझे ये 3 × 3 है, ये 3 × 1 है। जो भी मिलेगा वो 3 × 1 के फॉर्म में मिलेगा। तो x बन जाए x का इंटू इधर कर देंगे तो ये 0 और ये क्या 2x। 4 का इंटू करेंगे तो +0 4 2 जा 8 ये 0 हो गया। 1 का इंटू करेंगे तो 2 + 1 + 3। बात आ रही समझ में। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा x है, यहाँ -5 है, ये -1 है और यहाँ आ गया आपका x + 2 और ये 9 आ गया और ये 2x + 3 आ गया = 0। अब ये भी देखो 3 ये 1 × 3 है और ये 3 × 1 है, ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 1 × 1 मिल जाएगा हमको। तो देखते हैं इंटू करके। x का जब इसमें इंटू करेंगे तो क्या है x × x + 2 और फिर 9 का इंटू 45 फिर -2x + 3। बात आ रही समझ में। देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या आएगा x² + 2x -45 -2x -3 दैट इज 0 और x² और प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस का क्या आ गया ये 48 दैट इज 0। सो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि x² -48 = 0। देयरफॉर x² = 48 देन x इक्वल टू क्या आएगा ±√48।
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4√3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4√3। ऐसे हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 10।